पूरे राज्य की देखभाल करना, राज्य को चलाना और निरंतर भगवान का भजन करना, ये अम्बरीश जी का कर्तव्य था। महाराज अम्बरीश का हर कार्य भगवान के लिए होता था, हर समय कृष्ण नाम में डूबे हुए रहते थे। इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी आजकल बहुत से पैसे वाले लोगों को हमने देखा है, कोई थोड़े से पैसे वाले हो गए ना, वो मंदिर बनवा देते हैं और मंदिर में पुजारी रख देते हैं। उस पुजारी को महीने में तनख्वाह दे देते हैं और कहते हैं कि हमने मंदिर बनवा रखा है, मंदिर में पंडित जी रख रखे हैं, पंडित जी सेवा करते हैं हमारे ठाकुर जी की। लेकिन इतने बड़े सम्राट महाराज अम्बरीश जी आठों पहर 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते थे। एक मिनट में केवल 2 सेकंड के लिए एक शब्द बोलते थे, पूरे राज्य के कार्यभार को तो सब संतरी मंत्री दास दासियां ये सब संभालते थे। वो तो केवल कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होता था तो उनसे पूछा जाता था कि ये करें या ना, हाँ या ना, बस इतना बोलते थे, बाकी भगवान के चिंतन में रहते थे। अब तो महाराज एक बार नारद जी कथा सुना रहे थे महाराज अम्बरीश जी की, और वहां बैठकर के दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी की कथा सुन रहे थे। नारद जी अम्बरीश जी की कथा सुना रहे हैं। इतने बड़े भगवान के भक्त हुए हैं अम्बरीश जी कि उनके रहते रहते ही उनकी कथाएं होने लगी। मीराबाई जब इस दुनिया से चली गई तो लोग मीराबाई की कथा सुनते थे, सुनते हैं। सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी जब इस दुनिया से चले गए तो उनकी कथा हम सुनते हैं। गुरु नानक जी जब चले गए तब हम उनकी कथाएं सुनते हैं। और आज तो एक बहुत अच्छा स्वप्न आया मुझे। इस दीवार से लेकर उस दीवार तक एक टेबल लगी हुई है और उस टेबल के ऊपर अनेकों 56 भोग भगवान के लिए विराजमान है। इतनी बड़ी लाइन है टेबल और उस पे भगवान के तरह तरह के भोग विराजमान है। और उन टेबल के दोनों तरफ 2 महापुरुषों के दर्शन हमें हुए आज। एक तरफ गुरु नानक जी और एक तरफ हनुमान प्रसाद पोदार जी। उस दर्शन में हम आज जब खो रहे थे तो एकदम आंखें खुली, समय देखा 4 बज गए सुबह के। फिर सोचा एक बार और सो जाता हूं, सपन दोबारा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो संत महापुरुषों से सुना है कि जब ये महापुरुष कृपा करते हैं तो सबसे पहले स्वप्न में ही आते हैं। तो ये आज सुबह का स्वप्न था और इन्हीं की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है।
नारद जी महाराज अम्बरीश जी की कथा सुना रहे हैं। दुर्वासा जी बैठे थे कथा में। दुर्वासा जी को ये बात पची नहीं कि कोई इतना बड़ा भी भक्त हो सकता है। दुर्वासा जी थोड़े से क्रोधी ऋषि हैं, थोड़े से अहंकारी हैं। दुर्वासा जी ने मन में सोचा कि मेरे से भी ज्यादा बड़ा भक्त है अम्बरीश, आज उस अम्बरीश की परीक्षा लेकर के आते हैं। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रखते थे, हर एकादशी निर्जला रखते थे। निर्जला एकादशी, हर एकादशी निर्जला। और उनका नियम था द्वादशी को जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देते ना तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे। आठों पहर 24 घंटे भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। रात और दिन 24 घंटे में केवल 1 घंटे का समय उनके पास होता था। उस 1 घंटे में कोई मिलना है तो मिल लो। 1 घंटे बस वो अपने कमरे से बाहर निकलते थे, सुबह 3 बजे से 4 बजे तक। और वो भी किस लिए? सरयू जी से जल भर के लाते थे भगवान की सेवा के लिए। अयोध्या में हुए हैं ये महाराज अम्बरीश, भगवान राम से भी पहले। दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए आए कि कैसे भक्त हैं, देखें तो सही। द्वादशी के दिन आए और द्वादशी के दिन जैसे ही आए तो राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज अम्बरीश ने कहा, दुर्वासा जी भगवान की बड़ी कृपा है, आप जैसे ऋषि मेरे यहाँ पधारे, आप आज कृपा करके मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। दुर्वासा जी बोले ठीक है भोजन तो करेंगे, लेकिन पहले हम स्नान आदि करके आ रहे हैं, तब तक तुम तैयारी करो। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। महाराज अम्बरीश व्यंजन तैयार करवा रहे हैं भोग लगवाने के लिए, दुर्वासा जी को भोजन कराने के लिए। दुर्वासा जी को आने में देर हो गई, जानबूझ करके दुर्वासा जी ने देर कर दी। और उस दिन जो द्वादशी थी ना वो थोड़ी सी देर की थी। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 घंटे की ही द्वादशी होती है, उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। उसी दिन द्वादशी में ही त्रयोदशी लगने वाली थी। तो महाराज अम्बरीश ने अपने मन में विचार किया कि द्वादशी का तो समय निकलने वाला है, निकला जा रहा है। अगर दुर्वासा जी नहीं आए तो मेरा व्रत का पारायण कैसे होगा? त्रयोदशी में मैं पारायण कर नहीं सकता और द्वादशी का समय कुछ घड़ी का ही शेष रह गया है। तो महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों से बातचीत करी और कहा कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिसके करने से मेरा व्रत का पारायण भी हो जाए और ब्राह्मण भोजन कराने से पहले भोजन करने का अपराध भी ना लगे। तो ब्राह्मणों ने बताया कि केवल भगवान का चरणामृत पी लो, चरणामृत पीने से तुम्हारे व्रत का पारायण भी हो जाएगा और अपराध भी नहीं लगेगा। उसके बाद दुर्वासा जी जब आए तो भोजन करा के भोजन कर लेना। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अम्बरीश जी महाराज भगवान का चरणामृत हाथ में लेकर के बस पीने ही वाले थे, इतनी देर में दुर्वासा जी आ गए। आते ही ललकार कर पड़े दुर्वासा जी, अरे अपने मन में इतना बड़ा भक्त बनता है और ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, ब्राह्मण के भोजन करने से पहले भोजन कर रहा है। क्रोधित हो गए दुर्वासा जी, अपनी जटा उखाड़ी, जटा धरती पे पटकी, जटा से एक राक्षसी प्रकट कर दी, कृत्या नाम की। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट होते ही महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन पता है जो भगवान के नाम जापक भक्त होते हैं ना, 24 घंटे उनकी सुरक्षा में भगवान का चक्र सुदर्शन और भगवान की कौमुदनी गदा 24 घंटा उनके साथ रहती है। उन्हें दिखाई भले ना दे,
लेकिन भगवान के भक्तों के साथ भगवान का सुदर्शन 24 घंटे रहता है। जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए आगे बढ़ी, भगवान का सुदर्शन तुरंत प्रकट हो गया और सुदर्शन जी ने कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कृत्या को मारने के बाद सुदर्शन जी दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगे। अब दुर्वासा जी डर के मारे भागे। दुर्वासा जी चक्कर काटने लगे पूरी पृथ्वी का। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, जाकर के कहा, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, ये कृत्या मुझे मारना चाहती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने भगवान नारायण के भक्त का अपराध किया है और नारायण के भक्त का अपराध करने वाले की मैं रक्षा नहीं कर सकता, तुम मेरे लोक से जल्दी चले जाओ। दुर्वासा जी आगे गए, शंकर भगवान के पास कैलाश में पहुंचे, बोले बाबा मेरी रक्षा करो, मुझे इस सुदर्शन से बचाओ। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे प्रभु नारायण के भक्त का अपराध किया है तुमने, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम यहां से शीघ्र ही चले जाओ, नहीं तो यहां त्रिशूल में छोड़ दूंगा। अब तो दुर्वासा जी भटकते भटकते भगवान नारायण की शरण में आए। कहने लगे, प्रभु आपका सुदर्शन मुझे जलाए जा रहा है, आपका सुदर्शन मुझे नष्ट करना चाहता है, अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, दुर्वासा जी तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है और मेरे भक्त के अपराध करने वाले को मैं नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें बचना है, अगर तुम अपनी जान चाहते हो तो जाओ, जिस भक्त का तुमने अपराध किया है ना, उसी भक्त के पास जाकर के क्षमा मांगो। दुर्वासा जी एकदम सोचने लगे, अरे जिसका मैंने अपमान किया, जिसको मारने के लिए मैंने राक्षसी प्रकट की, उसके चरणों में जाकर के गिरूंगा। दुर्वासा जी का अहंकार ये स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि जीव का अहंकार कभी उसे झुकने नहीं देता। जिसने हमें गाली दी, जिसने हमें थप्पड़ मारा, जिसने हमसे भला बुरा कहा, हम उससे जाकर के राम राम करें, यही तो जीव का अहंकार है। और ये अहंकार जब तक नहीं झुकेगा तब तक भक्त नहीं बन सकता, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब तो महाराज दुर्वासा जी दौड़ करके आए और महाराज अम्बरीश के दरबार में आ पहुंचे। आकर के महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े दुर्वासा जी। अम्बरीश जी एक पैर से खड़े हुए थे और जैसे ही चरणों में दुर्वासा जी गिरे तो अम्बरीश जी एकदम लड़खड़ा के पीछे हटे, जैसे कोई काला नाग पैर में लिपट गया हो और जब आदमी उछल करके दूर भागता हो। बोले, अरे महाराज जी क्या कर रहे हो, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आप मेरे चरण पकड़ो। दुर्वासा जी बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका अपमान किया, ये सुदर्शन मुझे मारना चाहता है। अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन से प्रार्थना करी है कि हे भगवान के आयुध, मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत स्तुति गाई है, दुर्वासा जी को क्षमा कर दो। सुदर्शन वापस लौट गए दुर्वासा जी की। अम्बरीश जी ने जान बचा ली। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अम्बरीश जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि जिस दिन से दुर्वासा जी गए हैं और पूरी ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके वापस लौटे हैं, उस दिन से आज तक अम्बरीश जी ने चरणामृत भी नहीं पिया। चरणामृत हाथ में लेकर के आज तक खड़े ही हैं। और पता है दुर्वासा जी कितने दिन में वापस आए? पूरे 1 वर्ष में। 12 महीने के बाद दुर्वासा जी वापस अम्बरीश जी के पास आए हैं और 12 महीने तक अम्बरीश जी ने चरणामृत भी नहीं पिया, एक पैर पे खड़े रहे।
कि जब तक दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा दूंगा तब तक नहीं पीऊंगा। ऐसे महाराज अम्बरीश जी। लेकिन जो मैं कथा सुनाने वाला था ना, वो ये है कि अम्बरीश जी से भी कोई बड़ी भक्त थी।